जो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और बंदरगाह के बैरूनी इलाके के एक गांव नूनगुना में रहता था। हारून अपने गांव नूनगुना के छोटे से प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाया करता था, जो कि इसके घर से कोई 1 मील के फासले पर था। इसकी जमात का कमरा बहुत कुशादा था, जिसमें पिच सुन की बनी हुई बहुत लंबी लंबी चटाइयाँ फर्श पर लंबी और सीधी कतारों में बिछी होती थी। बच्चियों इन चटाऊहे पर तख्ता सिया और उस्ताद की तरफ मुँह करके बैठते थे। बच्चों नूनगुना के लिए कोई मेज़ और कुर्सियां नहीं थी, सिर्फ एक डेस्क कमरे में सबके सामने की तरफ था, जो कि सिर्फ उस्ताद के इस्तेमाल में था। वहाँ एक तरफ एक अलमारी भी थी, जिसमें बच्चों नूनगुना की कापियाँ और किताबें वगैरह रखी हुई होती थी। इन चंद चीज़ों के अलावा इस कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था। इन दिनों में गांव नूनगुना के छोटे स्कूलों में आम तौर पर यही तरीका होता था। हारून एक अच्छा लड़का था, जो कि अपने बड़े बुजुर्गों, अपने वालिदैन और अपने उस्ताद की इज्जतें किया करता था। वो रोज़ाना बहुत सुबह सवेरे उठता ताकि वक्त पर तावरे होकर नाश्ता करे, और फिर वो घर से निकलकर खेतों के दरमियान से गुजरता हुआ लंबा सफ़र तय करके स्कूल में वक्त से पहले पहुंच जाए। वो बहुत मेहनत करता और हमेशा अपना स्कूल का काम ख़त्म करता। वो हमेशा अपने वालिदैन की इस नसीहत पर अमल करता कि आज का काम कभी कल पर मत छोड़ो। स्कूल में तफरीह के वक्त हारून अपने दोस्तों के साथ खेल के मैदान में कबड्डी छूटिए खेला करता था। ये खेल पाकिस्तान के देहाती इलाकों के नौजवानों के दरमियान बहुत मकबूल है, और हारून को भी ये खेल खेलना बहुत पसंद था। हारून के हमसाए में एक धोबी भी रहा करता था, जिसका नाम ताजुआ था। ताजुआ के पास एक मरियल सा गधा था, जिस पर सवार होकर वो हर हफ्ते करीब के एक कस्बे में जाता और वहाँ के लोगों से मैले कपड़ों की गठरियाँ जमा करके लाता। फिर वो गधे पर सवार होकर कपड़ों के साथ दरिया पर जाता और वहां पर वो कपड़े धोकर लाता। ताजुआ की एक बुरी आदत थी कि जब वो गधे पर सवार होता तो वो बेचारे गधे की टांगों पर जोर जोर से छुरछुटियां मारता जाता था। तब वो गधा एक भयानक सी आवाज निकालता था, बेहुआ नूनगुना, बेहुआ नूनगुना, और साथ ही ताजुआ अपना और भारी गठरियों का बोझ भी इस पर लादे हुए होता था। फिर शाम को वो गधे पर सवार धुले हुए कपड़ों की गठरियों का बोझ भी इस पर लादे हुए इसकी टांगों पर छड़ी मारता हुआ वापस आता था। जब धोबी पास से गुजरता तो हारून अक्सर गधे की यह भयानक और गमज़दा आवाज़ सुनता, और गधे के बारे में परेशानी की वजह से वो बचाओ रात को सो ना सकता। दूसरे दिन सुबह के वक्त भी स्कूल जाते हुए हारून धोबी को गधे पर धुले हुए कपड़ों के साथ सवार शहर की तरफ जाते हुए देखता, जो हमेशा की तरह गधे को लंबी छड़ी के साथ पीटता जाता था। बेचारे छोटा सा लड़का अक्सर बहुत गौर और फिक्र से देर तक इसके बारे में सोचता रहता कि किस तरह इस गधे को ताजुआ की मारपीट से बचाया जाए, मगर कभी भी कोई मंसूबा इसकी समझ में नहीं आया। ये सब कुछ अरसे तक जारी रहा। गधा कमज़ोर और बूढ़ा हो गया। ताजुआ खुद भी अपने गधे की तरह बूढ़ा और कमज़ोर हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि धोबी शहर से इतने ज़्यादा कपड़ों की गठरियाँ जमा करके धोने के लिए नहीं ला सकता था। इस वजह से वो अब ज़्यादा गरीब हो गया था, और उसको अपने गधे की देखभाल पहले से ज़्यादा मुश्किल लगती थी। अब ताजुआ ने गधे को ताज़ा सब्ज़ घास की बजाय बचा खुचा खाना देना शुरू कर दिया, लेकिन इसकी गधे को पीटने की आदत नहीं बदली। फिर ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हारून ने अपने प्राइमरी स्कूल के फाइनल इम्तिहान को अपनी जमात में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करके पास कर लिया। हेडमास्टर ने इसके सर्टिफिकेट के साथ उसे एक ख़ास इनाम भी दिया। हारून गा नूनगुना भर में बहुत मशहूर हो गया। इसके वालिदैन इंतहाई खुश हुए, और इसकी मेहनत और कामयाबी की खुशी मनाते हुए हारून के वालिदैन ने इससे वादा किया कि वो इसे इसकी मर्ज़ी की जो चीज़ भी वो पसंद करेगा, इसे वही तोहफे में ख़रीद कर देंगे। इसी रात को जब वो छोटा सा लड़का अपने कमरे में सोने के लिए गया, इसके कमरे की खिड़की खुली थी और उसे इस बेचारे गधे की गमज़दा आवाज़ थोड़े फासले से सुनाई दे रही थी, बेहूं बेहूं। हारून ने इसी वक्त फैसला कर लिया कि वो अपने वालिद से ताजुआ का गधा खरीदने के लिए कहेगा। इसे यकीन था कि इसके अब्बाऊजान इससे ताउन करेंगे, मगर उसे डर था कि बूढ़ा ताजुआ शायद न माने। दूसरे दिन जब हारून ने दरख्वास्त की कि क्या वो ताजुआ का गधा खरीद सकता है, तो इसके वालिद इसकी गैर मुतवक्के दरख्वास्त पर बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, बेटे, ताजुआ के गधे में क्या ख़ास बात है? तुम कोई दूसरा जानवर भी पाल सकते हो। लेकिन हारून ने कहा, नहीं अब्बाऊजान, मैं ताजू का गधा ही हासिल करना बेहतर समझता हूँ।
तब इस छोटे से लड़के ने अपने वालिद के सामने तमाम कहानी बयान की कि किस तरह ताजुआ अपने गधे को एक लंबी छुरी से मारता है और किस तरह वो अपने गधे से कपड़ों की भारी गठरियां उठवाता है और इसे खाने के लिए ताज़ा घास की बजाय बचा खिंचा खाना इसके आगे डाल देता है। हारून ने अपने वालिद को वजाहत करके बताया कि किस तरह वो अरसे से बेचारे गधे को इस सख्त जुल्म से बचाने की ख्वाहिश रखे हुए था। इसकी दास्तान सुनने के बाद इसके वालिद अपने बेटे के लिए इस बूढ़े गधे को खरीदने पर राजी हो गए। इस तरह दूसरे रोज सुबह हारून और उसके वालिद ताजुआ से मिलने गए और उन्होंने धोबी से पूछा कि क्या वो इसका गधा खरीद सकते हैं। ताजुआ को इस दरख्वास्त पर बहुत ताज्जुब हुआ। तब वो सोचने लगा कि इसका गधा कितना बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका है और इसे खिलाना पिलाना और उसकी देखभाल करना अब काफ़ी मुश्किल हो गया था। फिर ताजुआ अच्छी कीमत हासिल करने के लिए कुछ देर बहस करने के बाद अपने बूढ़े गधे को बाप बेटे के हाथ बेचने पर राजी हो गया। हारून और अब्बाजान गधे को अपने साथ ही घर ले आए और इसे अपने घर के पीछे बहुत बड़े सहन में आज़ाद छोड़ दिया। उन्होंने बूढ़े गधे को खाने के लिए ताज़ा घास भी दी और उन्होंने वादा किया कि आइंदा इसे कभी भी कपड़ों की भारी गठरियां नहीं उठानी पड़ेंगी और न ही किसी लंबी छुरी से मार खानी पड़ेगी। हारून ने हमेशा गधे की देखभाल की पूरी कोशिश की और बावजूद इसके कि वो गधा बहुत ही बूढ़ा था मगर वो जल्द ही ताकतवर और सेहतमंद हो गया। वो छोटा सा लड़का बहुत खुश था क्योंकि वो ये देख सकता था कि गधा अपने नए घर में कितना खुश था और अब हारून को कभी भी इसकी वो इंतहाई गमज़दा आवाज़ नहीं सुना पड़ेगी।